बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ असगर चौधरी। चंद दिन पहले हमने रावल झील के अंदर आपको एक बताई थी जो कि इंतहाई कीमती पौधे हैं, चीड़ है और दियाड़ है, जो कि अस्करी बैंक के ने वो इनिशिएटिव लिया था और उनकी हालत ज़ार से आपको आगाह किया था। नाज़रीन, उसके बाद हम दोबारा आए कि देखें शायद किसी के कानों तक हमारी बात पहुंची हो, मत किसी के कानों तक जूं रही हो। तो उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड जो है वहाँ पर भी अस्की बैंक ने जेकरंडा के और सुख चेन के 500 के जो प्लांट का एरिया था वहाँ पर लगाए थे। एक की हालत तो हम आपको बता चुके हैं कि मौके के ऊपर जब हम आए तो वहाँ से 4 से 5 जो है वो पालतू जानवर वो क्या हशर वहाँ पर कर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। बड़े सुकून के साथ हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की और हमने देखा कि किस तरीके से ये जानवर इन पौधों को तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, जब हुकूमती सतह के ऊपर हम ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी हमने लगाना है, हमने माहौल को बचाना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, तो फिर जब पौधे कोई भी अदारा अगर ये इनिशिएटिव ले लेता है, जैसे अस्करी बैंक ने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है और जो अभी तक हमने 3 साइड विज़िट किए हैं। एक साइड हम आपको पहले बता चुके थे जहाँ पर चीड़ और दियाड़ के पौधे लगाए गए थे। दूसरी साइड पर जेकरंडा जहाँ पर जो है वो हमलावर थे पालतू जानवर उनके ऊपर, और तीसरी साइड जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे पीछे अगर आपको साइन बोर्ड भी अस्की का नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर सुख चेन के पौधे लगे हुए हैं। इंतहाई अलार्मिंग पोजीशन है उन अदारों के लिए, बिलखसूस वफाकी तरक्याती अदारा के लिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग रावल झील में आते हैं विज़िट करने के लिए। अगर हम कभी आपको रावल झील का भी विज़िट कराएंगे, हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस हद तक लोग आते हैं और टिकट्स से कितनी अर्निंग यहाँ पर होती है। इतने ज़्यादा आपने माली रखे हुए हैं, इतने ज़्यादा आपने फॉरेस्ट गार्ड रखे हुए हैं, और उसके बावजूद अगर आपकी ये फ़ौज ज़फ़र मौज अगर इन कीमती पौधों को नहीं बचा सकती है तो मेरे ख्याल में चेयरमैन CDA को भी घर बैठ जाना चाहिए, जो मेयर इस्लामाबाद हैं उन्हें भी घर बैठ जाना चाहिए। और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक ये बात पहुंचती है कि उनके घर से महज 4 किलोमीटर दूर अगर पौधों का हशर ये हो रहा है, तो वो मुझे बताएं कि जब वो 1 बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं या 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं तो वहाँ पर इनका क्या असर होता होगा। ये वो महफूज तरीन जगह है, ये वो महफूज तरीन इलाका है कि जहाँ पर तो कहने को चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मगर आते हैं धनधनाते हुए पालतू जानवर, वो चाहे गाय हो, बछड़ा हो, भैंस हो या बकरियां हो, आते हैं और हशर नशर फेर के वो चले जाते हैं। पौधों की हालत से हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आगाह किया था किस तरीके से चीड़ के पौधों का क्या हशर करके रखा हुआ था, और इसमें भी जो हम आपको विंडो में दिखा रहे हैं कि क्या हालत बना के रखी हुई है इन्होंने जेकरंडा के पौधों की, और किस मस्ती के साथ वहाँ पर शान बेनियाजी है घरेलू पालतू जानवरों की कि वो किस तरीके से वहाँ पर घूम फिर रहे हैं। और उसी के पस मंज़र में भी हमने दिखाया है कुछ एहलकार वहाँ पर काम भी कर रहे हैं, मगर मचाल है उनके कानों तक जूं रेंगने की। कहा जाता है कि ये पौधा आप अपने कल के लिए लगा रहे हैं, एक शजर जो आप सायादार लगा रहे हैं ये अपने आज के लिए नहीं, अपने बच्चों के कल के लिए लगा रहे हैं। तो क्या वजह है कि किसी को भी ये एहसास नहीं है कि उनके सामने जानवर अब जानवरों को तो इतना सेंस नहीं है, वो तो सेंसलेस हैं, उन्हें तो इतना शऊर नहीं है कि उन्हें पता हो कि इस पौधे को हमने तबाह करना है या हमने सिर्फ घास खानी है। उनकी सामने तो जो भी आएगा उसी को वो तबाह करेंगे। ये शऊर तो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये दानिश तो अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो फिर ये हम दानिश इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों अभी तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान को इसके ऊपर ख्याल नहीं आया है कि वो इसके ऊपर नोटिस ले ले? क्या हर चीज़ का नोटिस सुप्रीम कोर्ट लेना है? इसके ऊपर भी क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी कि जब इतने पौधे लगाए गए हैं तो उन पौधों को की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? कौन करार दिया जाएगा इसकी तबाही का ज़िम्मेदार? क्या चेयरमैन CDA, मुतलका CDA के वो एहलकार जो इस पूरे एरिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके सर के ऊपर है, या महज नीचे 1-2 मालियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके फ़ाइल का पेड़ पड़ दिया जाएगा? नाज़रीन, यही चीज़ें एक माशरे के लिए इंतहाई तबाहकुन होती हैं। ये पौधे हमारे कल को महफूज बनाने के लिए
ہمارے بچوں کو کے کل کو محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ ناظرین، جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر فیملیز کی فیملیز آ کے ان درختوں کے نیچے بیٹھتی ہیں۔ پہلے یہ اسلام آباد کے درختوں کو پتہ نہیں کس کی نظر رکھتی ہے، جسے پھولوں کا شہر قرار دیا جاتا تھا، اب اگر آپ دیکھیں تو بڑی تعداد میں وہ درخت کی کوئی ایسی بیماری کا شکار ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ سوکھ رہے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی دوسرا ادارہ یہ انیشیٹو لیتا ہے اور دوسرا ادارہ اگر اتنی بڑا کام کرتا ہے تو ان پودوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس ادارے کی رسپانسبلٹی ہے جو نام کا تو وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے اور میونسپل کارپوریشن اسلام آباد ہے۔ ناظرین، آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ